ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ 25 अगस्त यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, आज के एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन आज आया हुआ था। व्हाट इज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, आपको ये बताना है और इसके बेनिफिट क्या हैं और इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, आज का जो एडिटोरियल, आज आपने द हिंदू एनालिसिस देखा होगा तो उसमें ही हमने ये पूरा जो है आर्टिकल देखा था। तो मैं आपको पहले वो आर्टिकल शो करता हूँ, तब आंसर राइटिंग एनालिसिस हम करेंगे। देखिए, अगर आज के आर्टिकल देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ लिखा गया है द अगली फेस ऑफ ए क्राइम फाइटिंग मूव, और यहाँ पर नया हमने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, तभी ये पूछा गया था। इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे, चैलेंजेस की फॉल्स पॉजिटिव शो कर सकता है, राइट डेटा ये कलेक्ट करता है तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बनाई थी और उसी के बेसिस पर आप आंसर राइटिंग लिखेंगे इसमें। सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन सेंड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं आप भी PR पब्लिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू करें तो ईयरली प्लान ले सकते हैं 499 रुपीज़ में, डेट वाइज करंट नोट्स ये सब आपको मिलता है। और तीनों प्लान एक साथ लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप, और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी लोग अपने इस ग्रुप में, 3 ग्रुप से जब हम आपको ऐड करते हैं करंट नोट्स, पेड ग्रुप डिस्कशन, तो पेड ग्रुप डिस्कशन में सभी जो एस्पिरेंट होते हैं वो अपनी आंसर राइटिंग इस पर सबमिट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। ओके, सबसे पहला जो कॉपी है वो है मिस्टर, और यहाँ पर हम लिंक भी शेयर करते हैं ताकि और ज़्यादा आपके आंसर को हेल्प मिल पाए, राइट। देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज ए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट यूजेस फीचर्स और द फेस टू आइडेंटिटी एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल। ठीक है, पर इतना जो गैप है यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा गैप यहाँ पर दे रहे हैं, इस गैप को कम करें। बेनिफिट क्या है? प्रिवेंटिंग क्राइम्स एंड इंक्रीजिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी टू रिड्यूसिंग अननेसेसरी, स्ट्रेंथिंग सिक्योरिटी मेजर टू, ठीक है। इम्प्रूव फोटो और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए और ट्राई ये करना, आप अपने वर्ड्स को ना देखकर जो मैंने लिंक दिए हैं उनके स्टेटमेंट को डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। ट्राई ये करना कि जैसा लिखा गया है कोई स्टेटमेंट वो लिखें, क्योंकि बाद में उसी को तो रिवाइज करके आप लिखोगे ना। ऐसा मत समझे कि हाँ पहले ही आंसर राइटिंग में मैं अपने मन से खुद ही लिखूँ, ठीक है। ये ट्राई मत करना है। चैलेंजेस है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्राइम, टेक्नोलॉजी कैन बी फोल्ड, इंटेलिजेंट स्टोरेज, ठीक है। ये तो ठीक है, आप अपने मन से लिखें। आज का एडिटोरियल के भी वर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। वे फॉरवर्ड है, प्रोवाइड क्लियर पब्लिक एरियाज, ये थोड़ा सा ट्राई ये करना कि और ज़्यादा क्लियर लिखें, ठीक है। प्रोवाइड क्लियर नोटिफिकेशन, डेवलप टेक्निकल स्टैंडर्ड, प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन, जो आपने मेन था NAFRS उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें लिखना था आपको, किस में पर्टिकुलर, इसमें जो मेन था। एडिटोरियल को देखें, एडिटोरियल ऐसे ही नहीं आती, एडिटोरियल को देखें उसके बेसिस पर आप लिखें, ठीक है। चलिए, ये है मिस्टर अमर का। मिस्टर अमर ये क्यों छोड़ा आपने? ठीक है, ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं से लिखो ना, ये पर्टिकुलर यही तो होता है एक प्रॉपर बॉक्स। यूपीएससी नहीं कहता कि आप इसको स्पेस दो। फेशियल रिकॉग्निशन इज ए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट आर डिस्टिंक्टिव एंड फीचर फेस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, रिसेंटली NAFRS इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये भी लिखो, ठीक है। तभी आज का एडिटोरियल आपने पढ़ा, कैसे पता चलेगा आज के एडिटोरियल के बेसिस पर आपने लिखा है, ठीक है। ईजी आइडेंटिफाई अमंग बॉल्स, बूस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम, CBI इन्वेस्टिगेशन, इनहेंस सिक्योरिटी बाई आइडेंटिटी। फिर है चैलेंजेस, कुछ आपने लिखे हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रिवेसी लिखो डायरेक्टली, ठीक है। आर्टिकल 21, ठीक है। बहुत सारे लोग अब रिसर्च करके नहीं लिख रहे हैं, रिसर्च थोड़ा सा करो उस पर, ठीक है। सजेशन दिए गए हैं, फिर कंक्लूजन दिया गया है। ये देखो, जो आज का एडिटोरियल है वो तो उसको देखो, बाकी ये जो 2 लिंक दिए हैं उसको भी देखो ना, उसको देख के आंसर लिखो अपना। मिस्टर बी ने क्या लिखा है? फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सबको करेंट में ये लिखना है, बेनिफिट क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्राउड्स, पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प, ठीक है, बढ़िया। फिर वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, CCTV टेक्नोलॉजी मस्ट नीडेड, ठीक है। कंक्लूजन, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी उसमें इंक्लूड करें। मोनोजीत ने क्या लिखा है? फेशियल रिकॉग्निशन या बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन दैट यूज, ठीक है।
CCTNS सिस्टम आपने लिखा है, एडवांटेज ऑफ फेशियल इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फास्टर इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव, चैलेंजेस, राइट टू प्राइवेसी यस, आर्टिकल 21 के बेसिस पे सॉल्यूशंस आपने दिए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, ठीक है। फिर कंक्लूजन है। निर्मित ने क्या लिखा है, facial recognition technology, a biometric technology that uses distinctive feature of the face to identify and distinguish. This system used many countries, FBI in US for potential investigation. England tackle serious violence. ठीक है, इंडिया के इंस्टॉल अंडर द डिजी यात्रा इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट अभी रिसेंट वाला भी लिखते थे ना, FBI का नहीं भी लिखते तो चलता, ठीक है। बाहर की कंट्री क्या लिख रही है उससे कोई मतलब नहीं। NAFRS जो अभी मैंने बताया था उसमें नेशनल फेस रिकॉग्निशन ऑटोमेटेड, वो लिखना था कि इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है भारत अभी। बेनिफिट हेल्प द पुलिस टू ग्रेट वे फॉर मल्टीप्लिकेशन, इजी आइडेंटिफिकेशन अमंग NCRB डाटा इनरिचमेंट, ठीक है। चैलेंजेज ऑटोमेटेड ब्लैंकेट सर्विलांस, आर्टिकल 21 को यस। राइट टू प्राइवेसी वाला आपने डायरेक्ट लिखा है, पुट्टुस्वामी केस से आया था जो, वे फॉरवर्ड इंश्योरिंग अकाउंट, बहुत बढ़िया। ये देखिए इन्होंने लिखा है प्रोवाइडिंग स्टेचुरी बैकिंग टू दिस सिस्टम NAFRS, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप अपना, इसको मैं शेयर कर देता हूँ PR पब्लिकेशन के फ्री उसमें ग्रुप में, जिसमें कि और जिसने इंटरव्यू नहीं देखा है, पार्ट 2 इंटरव्यू आ चुका है, वो आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ म्यूज़िक के फील्ड के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपके UPSC में किस तरह से आप आंसर करेंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इस इंटरव्यू में, ठीक है। ये फ़ोटो फ्रॉम बॉम्ब, पहले मैं डर गया था यार ये क्या है, जब नोटिफिकेशन आया, ये क्या लिख रखा है आप लोगों ने, ब्ला, ठीक है, क्या लिखा है, ब्ला, BLA। और मिस्टर ब्ला ने फ़ोटो भी ऐसे ब्ला ब्ला वाली दी है, देखो, ये देखो, इतनी टेढ़ी ना दें, ठीक है, बिल्कुल टेढ़ी आप दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ट्राई ये करें, पर मैं ऐसे देख लेता हूँ आपकी कॉपी। नहीं, आपको सबसे पहले क्या देखना है मैं बता देता हूँ। आपने सेकंड पॉइंट बेनिफिट से कैन वी यूज टू आइडेंटिफाई, स्टार ना लगाएं, ठीक है। कौन सा, अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है मिस्टर ब्ला, आपको PR पब्लिकेशन यूट्यूब पर सर्च करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन यहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में आपका होगा UPSC, बहुत नीचे जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे, UPSC गाइडेंस करके दिखेगा, एक 15 वीडियोज़ होंगी, उसमें से 4 वीडियोज़ आंसर राइटिंग की होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पहले उसको देखो, ठीक है, तब यहाँ पर फिर से सबमिट करेंगे। बाकी पॉइंट आपने सही लिखे हैं पर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर हल्का सा स्पेस, फिर बेनिफिट, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रीति चौरसिया ने, फेचुअल डिस्टिंग फ्यूचर, फिर बेनिफिट, ठीक है, क्राइम डिपार्टमेंट, इनहेंस सिक्योरिटी, चैलेंजेस, ठीक है, ये तो सिमिलर आंसर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, बढ़िया है। बट एक हिंदी माध्यम की भी देख लेते हैं। एक प्रकार का बायोमेट्रिक से है, पहचान या सत्यापन करने का सहायक, लाभ, संदिग्ध व्यक्ति और अपराधियों को पहचान, मेडिकल क्षेत्र में आनुवांशिक प्रकारों की पहचान, नागरिकों की पहचान, बहुत बढ़िया, पहचान में उच्च चुनौतियां भी आपने लिखी हैं, फिर आगे की राह, सुझाव भी आपने दिए हैं, नियम लाने चाहिए, कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। हिंदी माध्यम में ये आंसर देखने को मिल रहा है। देखो खुशबू आपने 3 पेज लिखे हैं, ट्राई ये करना, 150 शब्दों का है तो कम लिखें। जो किसी व्यक्ति की पहचान और उनके लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है, लाभ है बायोमेट्रिक जैसी, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग के साथ संगत होना, पकड़ना आसान है, फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेस, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, फोर्स मल्टीप्लाई, भारत में जहां 1 लाख नागरिक 144 कांस्टेबल यहाँ गुणक के, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बट ट्राई ये करना कि जो आप बड़े बड़े ये चीज़ें लिख रहे हैं उसको छोटा करने की ट्राई करना, ठीक है, और वो टाइम के साथ आ जाएंगी आपको चुनौतियाँ। पर ये 150 शब्दों का था तो 3 पेजेस में ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कर लेते हैं, इन्होंने देखिए, ओके, पहला पेज ये है, ये भी 3 पेज में जा रही हैं। आपने क्या लिखा है, ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इज ए कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप बेस्ड टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट फेशियल बोन्स कंट्रोल लिप्स इनटू ए न्यूमेरिकल कोड फेस प्रिंट कोड एज ए फेस प्रिंट, ठीक है। ये ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन, तो आपने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आज के
एडिटोरियल के बेसिस पर लिखा है, तो मैं कहूँगा ये अच्छा एक शुरुआत है। बेनिफिशियल टूल फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन क्राइम इन क्विक मैनर, आइडेंटिफाइंग पर्सन रिगार्डलेस ऑफ फेस मास्क, मेक अ कंप्यूटर बेस। आपने देखिए ये इनमें से एक आंसर लगा मुझे जो एडिटोरियल बेसिस पर आंसर लिख रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग पर्सन रिगार्ड इम्प्लीकेशन ऑफ, ये देखो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, नो रियल रिजल्ट, आइडेंटिफाई वेरीज ओनली इन प्रोबेबिलिटी रिस्क ऑफ एरर एंड ये 70% चांसेस। देखो बहुत सारे लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, लीगलिटी ऑफ NAFRS, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सेफ गार्ड टू बी यूज, कौन से यूज़ करने चाहिए, ठीक है। पर ट्राई ये करना, ये देखो इतना ज़्यादा नहीं करना है, ये लीगलिटी ऑफ NAFRS ऐसा हेडिंग मत डालो, डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखो। जब आप ये इम्प्लीकेशन लिख रहे हो या चैलेंजेस लिख रहे हो, जैसे बेनिफिट लिखा, इम्प्लीकेशन लिख रहे हो या इसमें चैलेंजेस लिखो, जो पॉइंट डायरेक्टली लिखा गया ना, चैलेंजेस देखो। और यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज तो हमने लिखा ही नहीं था, ठीक है। ट्राई ये करना कि जो क्वेश्चन में दिया है उसके बेसिस पे लिखें, ठीक है। सेफ गार्ड फिर कंक्लूजन, और इतना बड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जाना चाहिए आपका आंसर। बाकी आपने ये लिखा है सही है। जीनोम सीक्वेंसिंग देखिए इसके लिए अलग सी वीडियो आ चुकी है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।